से हमारा कुछ वोट निकल। देखो वो वोट किस पार्टी को। ये सिचुएशन है, इसलिए आने के लिए मजबूरी होगी। भाई क्या करें, अब लोगों को मरने के लिए छोड़े हैं। ये सोचने की भाई चलो कोई है नहीं उनकी सुनने वाला, तो गलत है। महिलाएं समझे नहीं बस में। अच्छा ये बताओ अच्छी लगा, बस अगर बस अच्छी लगा तो आप में बस में बैठ ले। मैंने पहली बार कहीं पे महिलाओं को रिटेन किया जाता है, जबरदस्ती गाड़ी में भरा जाता है, ये मैंने पहली बार। आप अपने जीवन में बता दो, आपने किसी और जाति की महिलाओं को अरेस्ट किया तो आज कितनी नौकरी की तुम पाल रहे हैं, आप बताओ कभी किया? ये भी हमारे हिस्से में है। महिलाएं कहीं आपने हिंसा करती देखिए, आप ईमानदार से बताओ, आपको भी जन्म दिया ना एक महिला ने। मैं फिर कह रहा हूँ, आप आपके थाने में आपके पुलिस रिकॉर्ड में 10 मुकदमे महिलाओं के खिलाफ दिखा दो जहाँ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया। ऐसी सिचुएशन क्यों बनती? सर हम आपको प्रदान बताना चाह रहे हैं। चलो भाई थोड़े देर पीछे हो जाओ, मैं बात कर लूँ। थोड़े पीछे हमारे लोग पीछे हो जाए, और जो सारा पीछे होगा भाई, उसको अपमानित करने का प्रयास करना या उसको जो बारात है उसको अपमानित करने का प्रयास करना, ये इससे थोड़ा बड़े हो जाओगे। गलत है, गलत। अच्छा हम इसको जितना जो है ना, जितना इसको परेशान करेंगे इस काम में, जितना जो है वो करेंगे उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, आप समझो 90% घर ऐसे हैं जो सुबह काम पे जाते हैं तब अपने घर को सही तरह चला पाते हैं। अब वो लोग आज आप वीडियो देखो, वो हजारों की संख्या में वहाँ है और हजारों की संख्या में वो कोई दूसरी थोड़ा कर रहे होगा। भाई किसान अगर यहाँ बैठे थे या किसान वहाँ गए दिल्ली, वो कोई खुशी से मजबूर होकर गए ना, तो उनको लग रहा है कुछ सारा नहीं बचा, तब आदमी आंदोलन करता है, वरना तो इंतजार करता था आज हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 20 दिन बाद हो जाएगा। जिन्होंने अपराध किया वो खुलेआम घूम रहे हैं और जिनके जो पीड़ित हैं वो बेचारे वो डिटेन होकर गए। आज आपको महापंचायत में जाने से रोका गया है, क्या मामला है? देखिए मामला तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मामला गंभीर ही नहीं अपमानजनक है। मौली गांव में जो हुआ है वो मानवता के लिए चिंताजनक है। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं और अगर आज भी दलितों को घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है तो ये हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वास्तविकता में आजादी के अवसर और आजादी के जो अधिकार हैं वो सब तक पहुंचे नहीं पहुंचे। सिर्फ बारात को रोकना ही एक सामूहिक रूप से अपमान है, लेकिन उससे अलग पीड़िता के जिस बिटिया की शादी थी उसके पिता को उठाकर पूरी पंचायत में ले जाकर उसके ऊपर ये दबाव बनाना कि जो काम गांव में पहले नहीं हुआ कि बारात नहीं घोड़ी नहीं चढ़ा दलित दूल्हा तो वो ना हो, इसके लिए दबाव बनाना, ये एक तरह से पूरे समाज को नीचा दिखाना। जिस दिन बारात गई पहले बग्गी वाले पे हमला किया, फिर पुलिस ने बग्गी वाले को, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, एप्लीकेशन थी, उसको बुला दिया, बारात निकल गई, बारात के साथ झगड़ा करने का प्रयास किया। गांव में कहते हैं कि अगर कोई बाहर से आता है तो वो मेहमान होता है और उसका सम्मान भी होता है, और कहते हैं बेटी भी पूरे गांव की होती है, लेकिन यहाँ तो बेटी दलित की रही, यहाँ तो उसी बारात का अपमान किया गया, उसी बारात के साथ मारपीट की गई, उसी बारात को मजबूर किया गया अपमानित होने के लिए। तो यहाँ बेटी गांव की नहीं बेटी बन पाई, ना ही जो मेहमान गए वो गांव के मेहमान बन पाए, वो उसी समाज के मेहमान रहे जिस समाज में बारात लेके गए। उसके बाद 2 घटनाएं और घटी और तीसरी घटना जो है जहां 2 बच्चियों को उनके कपड़े फाड़े गए,
उनको घसीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। ये जातीय आतंकवाद जो है ये हरियाणा के गांवों में आज इन घटनाओं से देखने को मिल रहा है। बाबू साहब ने कहा था कि गांव जातिवाद का अड्डा है, और आज इस घटना को जानने के बाद, यहां आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सोच अभी तक खत्म नहीं हुई। तो जहां एक तरफ सरकार के लोग नारा देते हैं कि चुनाव के समय के सब हिंदू भाई हैं, और चुनाव के बाद जो है इस तरह से मरने के लिए परिवार को छोड़ दिया जाता है, उनका सामाजिक अपमान करके पूरे समाज को नीचा दिखाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी का सच हमारे सामने है। और ये तमाशा मुख्यमंत्री और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस के लोग इतने दिन होने बीत जाने के बाद 6 तारीख के लगभग की घटना है, और आज जो है 29 अप्रैल है, अब तक पूरे मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। और आपको जान के अचरज होगा कि मुख्य आरोपी इस घटना के बाद, पुलिस कह रही है कि हम उसको खोज रहे हैं, वो थाने में आके चाय पी के जाता 2-2 बार। तो ये बिना सरकार के संरक्षण के संभव नहीं। इसलिए मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा कि हरियाणा में दलितों का दमन हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। एक तरफ देश आतंकवाद से लड़ रहा है, लेकिन वहीं हमें कमजोर वर्गों के लोगों को, दलित पिछड़े वर्गों के लोगों को जातंकवाद से भी लड़ना पड़ रहा है, जातीय अत्याचार से भी लड़ना पड़ रहा है। यही भारत का कड़वा सच है। आज आपके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी अभी बैठक हुई है, आपको रोका गया, तो आपकी क्या मांग रही और क्या अपराध तो नहीं रोक पा रहे हरियाणा में, गुंडों को तो नहीं रोक पा रहे, जातीय आतंकवादियों को तो नहीं रोक पा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे रोका। मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो उन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, और उन्होंने मुझसे ये भी बताया कि उन्होंने गांव में चौकी खोली है, अब भविष्य में इस तरह घटना नहीं होगी। लेकिन मैं उनको ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उन्होंने मुझसे 15 दिन का समय मांगा, मैं उनको 16 दिन का समय देता हूं। लेकिन हम लोगों ने भी ये तय किया है, और हमारे साथी अभी जा रहे हैं 16 मई को इस घटना, ये जो सामाजिक रूप से पूरे समाज का